हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मुदगल क्लासेस पर। तो मैं शिवम शुरू करने वाला हूँ आज फिजिक्स। हमने फिजिक्स की एक पहले ही वीडियो बनाई थी चैप्टर 11 की डुअल नेचर। अभी सीबीएसई ने टर्म वाइज बांट दिए, तो चैप्टर 11 जो है वो टर्म सेकंड में आ रहा है, ना कि टर्म 1 में। तो अभी हम टर्म 1 के चैप्टर डिस्कस करेंगे और उनकी मार्किंग स्कीम। फिर हम चैप्टर 7 डिस्कस करेंगे एसी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो जो चैप्टर 1 मतलब जो यूनिट 1 है, अगर मैं मार्किंग स्कीम की बात करूं तो जो हमारी यूनिट 1 है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक, और जिसमें दो चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये दो चैप्टर हैं फर्स्ट यूनिट में। ठीक है, अभी हम यूनिट 2 की बात करें तो उसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। और जो चैप्टर 3 है हमारा, उसका नाम भी यही है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो जो यूनिट नंबर अब आएगी 3rd। जो यूनिट नंबर 3rd है वहां से हमारा मैग्नेट शुरू हो जाता है। तो जो यूनिट नंबर 3rd है उसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो चैप्टर नंबर जो 4th है उसका नाम है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इसमें हमारे दो चैप्टर हैं, 4th और 5th। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। 5th है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर। जो यूनिट नंबर 4th है उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट। दोनों ही चैप्टर्स के नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी अल्टरनेटिंग करंट। और यही चैप्टर आज हम शुरू भी करने वाले हैं, अल्टरनेटिंग करंट। और जो 6th चैप्टर है वो हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और जो 7th है वो है एसी को बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। तो अभी मैं इनके मार्क्स और बता दूं। जो हमारा टर्म 1 है उसमें 35 नंबर का आ रहा है फिजिक्स में। तो अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो जो शुरू के 3 यूनिट है, मतलब 2 यूनिट है और 3 चैप्टर, ये शुरू के 2 चैप्टर मिलके 17 मार्क्स के आ रहे हैं। ठीक है, और ये जो बाद के 4 चैप्टर्स हैं 4th, 5th, 6th, 7th, ये दोनों मिलके 18 नंबर के आ रहे हैं। टोटल 17 + 18 35। तो हमारा पूरी टर्म 1 जो है वो 35 नंबर की आ रही है। अभी जो हम शुरू करने वाले हैं उसका नाम है चैप्टर 7। अभी जो आप देखोगे 6th और 5th, नीचे के में 18 नंबर्स का देने का ये मोटिव है। जो 5th और 6th है वो चैप्टर थोड़े इजी हैं, और जो 4th और 7th है वो बड़े चैप्टर हैं और हार्ड भी हैं। अभी हम देखेंगे चैप्टर नंबर 7। तो देखते हैं चैप्टर 7 एसी का नाम है अल्टरनेटिंग करंट। तो एसी की डेफिनेशन क्या होती है? एसी वो करंट है जो हमारा टाइम के साथ साथ चेंज होता रहे। जैसे कि ये देखो, ये अगर मैं टाइम के रेस्पेक्ट में ग्राफ बनाऊं, टी के रेस्पेक्ट में, तो टाइम 0 पे कुछ और है, टाइम 1 पे कुछ और, 2 पे कुछ और, 3 पे कुछ और, ऐसी। तो एन एसी करंट इज दैट करंट हुज मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड चेंज होता रहे कंटिन्यूसली विद टाइम एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी चेंज होता रहे टाइम के साथ साथ। अगर मैं 0 की बात करूं तो कुछ और मैग्नीट्यूड, टाइम 1 की बात करूं तो कुछ और मैग्नीट्यूड, तो वो होता हमारा एसी करंट। अगर हम एसी पढ़ रहे हैं तो हमें डीसी भी पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं डीसी करंट की बात करूं तो डीसी करंट वो करंट, डीसी इज दैट करंट whose magnitude is constant। DC is that current whose magnitude is constant, जिसका मैग्नीट्यूड क्या रहता है? कांस्टेंट। whose magnitude is constant। कई बार पूछा जाता है DC whose magnitude is constant है ना।
तो अगर मैं डीसी के ग्राफ की बात करूंगा तो उसमें फ्रीक्वेंसी जीरो रहती है, ये बात भी याद रखना। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डीसी में जो है वो जीरो रहेगी। अगर मैं डीसी की बात करूं तो सिंपल सिर्फ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये डीसी का ग्राफ है। अगर मैं इक्वेशन ऑफ एसी की बात करूं, इक्वेशन ऑफ एसी, एसी की इक्वेशन क्या होती है, तो आई टी, करंट किसी टाइम टी पर, इसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट कितना होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई नॉट क्या है यहां पर, आई नॉट है पीक करंट। आई नॉट क्या है, पीक करंट, या फिर इसे मैक्सिमम करंट भी बोल सकते हैं, मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट। आई नॉट क्या है, पीक करंट या मैक्सिमम करंट, इसकी वैल्यू होती है, अभी वो आगे डिस्कस करेंगे। अगर अब मैं बात करूं एम्पलीट्यूड की, पहले मैक्सिमम करंट देख लेते हैं, ये होता है हमारा मैक्सिमम करंट आई नॉट, ठीक है। अगर मैं बात करूं एम्पलीट्यूड की, तो दोस्तों एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बाय वेव। एक वेव के द्वारा जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो दोनों डायरेक्शन में, ये नहीं कि ऊपर ही ऊपर, नीचे भी, ऊपर और नीचे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जहां भी उसका मैक्सिमम पॉइंट होगा, यहां से लेके यहां तक की दूरी, क्या होगा वो, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड के बाद अगर मैं टाइम की बात करूं टी, तो टाइम होता है, अगर मैं टाइम को आपको बताऊं तो टाइम होता है एक वेव को, एक कंप्लीट वेव को, एक ये कंप्लीट वेव होती है, एक कंप्लीट साइकिल, ऐसे साइकिल बोल दो, एक कंप्लीट साइकिल को जितना टाइम लग रहा है वो है हमारा टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी, कंफ्यूज नहीं होना टाइम और फ्रीक्वेंसी पे, फ्रीक्वेंसी होती है द नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, द नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में जितनी नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट हो रही हैं उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। टाइम होता है एक कंप्लीट साइकिल में जितना टाइम लग रहा है वो है टाइम, एक कंप्लीट साइकिल में जितना टाइम लगता है वो है टाइम। फ्रीक्वेंसी होती है एक सेकेंड में जितनी कंप्लीट साइकिल हो रही हैं, जितनी साइकिल्स हो रही हैं एक सेकेंड में, वो होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की चाहे डेफिनेशन लिख भी लो, नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, कंप्लीटेड पर सेकेंड बोल दो या इन 1 सेकेंड, इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। और टाइम होता है एक साइकिल को जितना कंप्लीट होने में टाइम लगता है वो टाइम। एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। इक्वेशन ये होती है। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो है मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। तो मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इन कंप्लीट साइकिल, देखते हैं कंप्लीट साइकिल में क्या होता है। तो कंप्लीट साइकिल अगर मैं बनाऊं तो ये 0 से 2 पाई, 0 से पाई, पाई से 2 पाई, है ना। तो कंप्लीट साइकिल की अगर मैं बात करूं आई एवरेज या आई मीन, तो होता है 0, कभी भी कंप्लीट निकालने के लिए इंटीग्रेशन करेंगे 0 से 2 पाई आई थीटा डी थीटा अपॉन 2 पाई माइनस 0। अभी आई थीटा की वैल्यू पड़ी थी, क्या होती है, आई नॉट साइन थीटा, ओमेगा टी की जगह हम थीटा भी लगा सकते हैं, आई नॉट साइन थीटा डी थीटा अपॉन 2 पाई। आई नॉट बाहर गया तो 0 से 2 पाई साइन थीटा डी थीटा, और ये भी 2 पाई भी बाहर लिख सकते हैं। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता माइनस कॉस थीटा, माइनस आई नॉट अपॉन 2 पाई कॉस थीटा 0 से 2 पाई, है ना। अब लिमिट पुट करेंगे तो पहले पुट करूंगा 2 पाई फिर 0, फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले मैंने पुट करा, चलो यहां पे करके दिखाता हूं, माइनस आई नॉट अपॉन 2 पाई, पहले पुट करेंगे cos 2 पाई फिर माइनस cos 0। cos 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, cos 2 पाई की वैल्यू होती है दोस्तों 1, और cos 0 की भी वैल्यू होती है 1। तो cos 2 पाई की वैल्यू होती है 1, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 इज 0। तो कभी भी कोई भी आपसे पूछे कि एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू करंट की फुल साइकिल में, अभी बार बार बता रहा हूं, फुल साइकिल कंप्लीट साइकिल में जो करंट की वैल्यू होती है मीन और एवरेज वो होती है 0। अगर मैं बात करूं हाफ साइकिल में, तो हाफ साइकिल में देखते क्या होती है। तो हाफ साइकिल के लिए साइकिल कितनी हो जाएगी, आधी, 0 से पाई, इसे कंप्लीट की जगह लिखेंगे यहां पर हाफ। हम बात करने जा रहे हैं अभी हाफ साइकिल की, इन हाफ और साइकिल। हाफ साइकिल का मतलब 0 से पाई, तो लिमिट भी कहां से कहां तक, 0 से पाई, ये भी कहां से कहां तक, पाई में से 0, 0 से पाई, ये क्या बचेगा फिर, सिंपल पाई, फिर ये भी 0 से पाई, ये भी आई नॉट अपॉन पाई,
माइनस के आई नॉट अपॉन पाई, ये 0 से 2 पाई की जगह 0 से पाई, ये कॉस पाई। अब कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है बताना। कॉस पाई की वैल्यू होती है दोस्तों -1। कॉस पाई की वैल्यू होती है क्या? -1। तो यहाँ क्या बचेगा? -1 और -1। -1 इज -2, -2 के बाद एक माइनस ये रहा, तो कितना आ गया? 2 I0 अपॉन पाई। तो कभी भी कोई पूछे मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट, यहाँ पे एसी करंट है, अल्टरनेटिंग करंट इन हाफ साइकिल, हाफ साइकिल की बात करूं तो क्या आएगा? 2 I0 अपॉन पाई। अगर मैं फुल साइकिल की बात करता तो क्या आता? 0। अभी देखते हैं VRMS और IRMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या क्या होती है। तो देखते हैं रूट मीन स्क्वायर, तो जो उसकी डेरिवेशन है दोस्तों वो बहुत बड़ी डेरिवेशन है, और बायो वाले बच्चों के लिए इंटीग्रेशन टफ हो जाता है, तो इसलिए बोर्ड में जो है डेरिवेशन नहीं आती। सिंपल और सिंपल रिजल्ट याद रखना है, डेरिवेशन आज तक कभी पूछी नहीं गई। तो अगर मैं बात करूं RMS वैल्यूज, RMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। मैं थोड़ा सा करके दिखा देता हूं, रूट मीन स्क्वायर, ये भी करंट की ही वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये भी करंट की ही है। तो अगर मैं बात करूं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की, तो जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है IRMS करंट की और वोल्टेज की। तो देखो जैसे हमें पता है IRMS हमें निकालना है, IRMS, तो मीन अभी देखा हमने, I एवरेज लिख सकते हैं उसे, I थीटा डी थीटा 0 से 2 पाई, ये फुल साइकिल के लिए निकलेगा, अपॉन में 2 पाई माइनस 0, है ना। अभी क्या लिखा है? मीन तो ये रहा, उसके बाद क्या करना है? उसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर, उसके बाद क्या करना है? इसका रूट, ठीक है। आई थीटा की जगह पुट कर लेना I0, चलो थोड़ा सा करके दिखा देता हूं, 2 पाई माइनस 0, 0 से 2 पाई, इसकी जगह पुट करते हैं I0 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और डी थीटा। I0 बाहर आ जाएगा रूट से, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 पाई बचेंगे। तो जो साइन स्क्वायर थीटा होता है, देखो मैं करके दिखाऊं, तो I0 0 से 2 पाई, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, और मैं रूट में 2 पाई भी बाहर लिख सकता हूं, चलो अंदर ही लिख लेते हैं 2 पाई। अभी साइन स्क्वायर थीटा का जिसे जिसे बच्चे को इंटीग्रेशन आता है वो तो कर देगा, बट बायोलॉजी वाला यहाँ पे अटक जाएगा, तो उसके लिए बोर्ड ने ये आता नहीं है। डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना, IRMS की वैल्यू होती है I0 बाय रूट 2, I0 बाय रूट 2। और अगर मैं VRMS की वैल्यू बात करूं तो VRMS की वैल्यू होती है V0 बाय रूट 2। ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना, IRMS की वैल्यू क्या होती है? I0 बाय रूट 2, VRMS की वैल्यू क्या होती है? V0 बाय रूट 2, ठीक है। अभी जो रूट 2 है, क्वेश्चन कई बार ऐसा भी पूछा गया है कि बताओ I0 क्या होता है? पीक करंट। V0 क्या होता है? वोल्टेज, पीक वोल्टेज। I0 क्या है? पीक करंट या फिर मैक्सिमम करंट, ठीक है। V0 क्या है? पीक वोल्टेज या फिर मैक्सिमम वोल्टेज, कुछ भी बोलो। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया है, बताओ I0 कितने टाइम्स होता है IRMS के, तो बता सकते हैं हम कितने टाइम्स होता है रूट 2 IRMS, ठीक है। तो रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414, तो इतने टाइम होता है IRMS के। पीक करंट रूट मीन स्क्वायर करंट के 1.414 टाइम्स होता है, ऐसी पीक वोल्टेज रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज के 1.414 टाइम्स होगा, ठीक है। अभी जो इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं ये सब एसी का पार्ट था। अब इसके आगे सर्किट्स है। इस चैप्टर में 7 सर्किट है, 7-8 सर्किट है, और आटो सर्किट इंपॉर्टेंट है, और आटो के आटो कई बार पूछे गए हैं। मतलब आटो के आटो तो नहीं, लेकिन कई बार कोई सा आ गया, कई बार कोई सा आ गया, कई बार इंडक्टिव आ गया, कई बार कैपेसिटिव आ गया। 3 एलिमेंट्स पढ़ेंगे अभी हम आगे रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। ये तुम पहले भी पढ़ के आए हो, चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा होगा इंडक्टर, 3rd में पढ़ा होगा, 2nd में पढ़ा होगा सॉरी कैपेसिटर। तो ये आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम सर्किट्स डिस्कस करेंगे, सर्किट नंबर 1 से सर्किट नंबर 8 तक सारे डिस्कस करने हैं हमें, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।